हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की कि कौन-कौन से कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन रहे। इनमें से कई बार सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए, पहला अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन हमारा हुआ 1885 में और ये मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ये पहला अधिवेशन था। फिर 12वां अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें हम डिस्कस करेंगे। 12वां अधिवेशन हुआ 1896 में, 1896 में, और ये कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, राष्ट्रगीत। कई बार सवाल पूछता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 में 12वां अधिवेशन था कलकत्ता में, और रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसी तरह 21वां अधिवेशन, 1905 में हुआ, बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव रखा गया। फिर 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ और कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये स्वराज शब्द पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, पहली बार घोषित किया गया 22वें अधिवेशन में। एक बार पूछता है कि स्वराज शब्द पहली बार कब घोषित किया गया, तो 1906 में कलकत्ता में। फिर 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ सूरत में। रास बिहारी घोष क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ सूरत में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। 27वां अधिवेशन हुआ 1911 में कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे बी.एन. धर्मपाल। और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। सॉरी, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, सबसे पहली बार इसी में गाया था, 27वें अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता में। फिर 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ। ए.सी. मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हो गया। फिर 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फिर 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ नागपुर में। सीवी रामन स्वामी अय्यर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था इसमें। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। 39वां अधिवेशन 1924 में हुआ था बेलगांव में। महात्मा गांधी जी की एकमात्र अध्यक्षता वाला अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, और गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षता वाला अधिवेशन ये हुआ था। 29वां अधिवेशन 1924 बेलगांव। 42वां अधिवेशन 1927 मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी। पूर्ण स्वराज की दिशा में प्रस्ताव, इसमें पूर्ण स्वराज की दिशा में प्रस्ताव रखा गया। 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, लाहौर में हुआ। और पूर्ण स्वराज की घोषणा और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया इसमें। 44 अधिवेशन में 1929 लाहौर में हुआ। पूर्ण स्वराज की घोषणा पूछता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी, तो 44वें अधिवेशन में 1929 में लाहौर में, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फिर 45वां अधिवेशन 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव, ये 1931 कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव इसमें रखा गया। 52वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। गांधी और बोस के बीच मतभेद हो गया, बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये थे इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।